हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा टेकन 3 के लिए। और ये सेटिंग्स टेकन 4, 5, 6 इवन लेटेस्ट पार्ट टेकन 7 के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरी तरह 90s किड हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, आर्केड गेम पार्लर, राइट। तो इसमें क्या होता था, एक गियर स्ट्रिक होता था जो प्लेयर्स के अप डाउन लेफ़्ट राइट मूवमेंट के लिए होता था, और बाकी के 4 बटन्स पंचेस और किक्स के लिए होते थे, राइट। तो इसी तरह से हम कीबोर्ड पर भी मैप करेंगे बटन्स को। अब नॉर्मल कीबोर्ड्स की एक दिक्कत है कि उसमें एक साथ आप 3 या 4 बटन्स यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप 3 बटन्स एक साथ दबाओगे भी तो 2 बटन्स ही रजिस्टर होंगे गेम के अंदर। और बहुत सारे ऐसे मूव्स हैं प्लेयर्स के जिसमें 3 या 4 बटन्स एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं। इसी को घोस्टिंग ऑफ कीज़ कहते हैं। और गेमिंग कीबोर्ड में एंटी घोस्टिंग फीचर होता है, तो आप मल्टीपल कीज़ एक साथ दबा सकते हैं। सो गेमिंग कीबोर्ड हो या ना हो, आप ये सेटअप फॉलो करके देखना है एक बार। ये सेटअप मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल करके लेके आया हूँ, ओके। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक ही बटन को 2 बटन्स की तरह यूज़ करेंगे, सिंपल। आप वीडियो में आगे बने रहना गाइस। अब मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ गाइस, अगर आपने गेम इंस्टॉल नहीं किया है अपने पीसी या लैपटॉप में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना, नहीं तो यहाँ पे कार्ड्स में भी आप देख सकते हो जाके। सो गाइस, आपको गेम फोल्डर ओपन कर लेना है, फिर यहाँ से EPSXE को ओपन कर लेना है। अब हमको पहले कॉन्फ़िगर में जाना है, उसके बाद गेम पैड, पोर्ट 1 और पैड 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही सेट करके रखा था, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में आपको ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड मूवमेंट बटन्स हैं, अप, लेफ़्ट, डाउन, राइट, इस तरह से सेट होगा। और राइट साइड पंचेस और किक्स हैं, ये दोनों पंचेस हैं और ये दोनों किक्स। तो आप लेफ़्ट साइड WASD का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में स्टैंडर्ड गेमिंग के लिए यूज़ होता है, WASD। मैं इनको डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब राइट साइड हम सेट कर लेते हैं। अब राइट साइड से मैं नमपैड यूज़ करूँगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपका नम लॉक ऑन हो, ठीक है। अब सारे बटन सेट करते हैं। ये आ गया है मेरा कीबोर्ड। पहले आपको इस टैब पर क्लिक करना है, ट्रायंगल के साइड में जो टैब है इस पर क्लिक करना है माउस से। अब कीबोर्ड पर बटन को प्रेस करना है, जो भी आपको सेट करना है। मैं यहाँ पे 6 को सेट कर रहा हूँ। ये रहा नमपैड 6 यहाँ पे आ चुका है। सेम ऐसे ही सर्कल को सेट करूँगा 3, सेम X को 2 और स्क्वायर को 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम L1 और L2 को भी सेट कर लेंगे। लेफ़्ट साइड L1 और L2 है, राइट साइड R1 और R2 है, इनको भी हम सेट कर लेंगे, ठीक है। अब L1 के लिए मैं नमपैड 1 यूज़ कर रहा हूँ, L2 के लिए नमपैड 4, R1 के लिए नमपैड 8 और R2 के लिए नमपैड 9, ठीक है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट और स्टार्ट कीज़ को भी सेट कर लेंगे। अब स्टार्ट को मैं N की से, जो कीबोर्ड पे N है उससे सेट कर रहा हूँ, ठीक है, N। और पास ही में सेलेक्ट को B से कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सेट कर लेंगे, यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। गाइज़, अब जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसमें बस आपको बटन्स को पेपर पर ड्रॉ कर लेना है, और बटन सेफ रहे उसके लिए आगे की साइड से सेलो टेप से कवर कर लेना, और बैक साइड पर डबल साइडेड टेप से कीबोर्ड पर स्टिक कर लेना है, सिंपल। इस तरह से देखना जिस तरह से स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ।
गाइज़ अभी भी सेटिंग्स कंप्लीट नहीं हुई हैं। हम गेम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, रन ISO, यहाँ से टेकन 3 को सेलेक्ट और ओपन। अब जैसे ही नैमको प्रेजेंट्स आएगा हम अपने कीबोर्ड पे N प्रेस करेंगे, मतलब स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम मूवमेंट कीज चेक करते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन मोड पर। ठीक है, फिर यहाँ से सेकंड ऑप्शन की कॉन्फ़िगरेशन पे। अब यहाँ पे 2 कंट्रोलर्स शो हो रहे हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के। तो हम प्लेयर 1 है, बटन्स को प्रेस करके देखेंगे, लेफ़्ट पंच, राइट पंच, लेफ़्ट किक, राइट किक। अब जो भी बटन आप कीबोर्ड पे प्रेस करोगे वो सेम ऐसे पॉपअप होगा। ठीक है, तो इन 4 बटन्स को हमें नहीं छेड़ना है, तो हम सेट करेंगे L1, L2, R1 और R2। अब जैसे ही हम L1 को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो उसके बाद अप डाउन एरो कीज से हम LP प्लस LK को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद L1 को रिलीज़ कर देंगे, तो ये बटन हमारा सेट हो जाएगा। अब सेम ऐसे हम L2 को भी सेट कर लेंगे, प्रेस एंड होल्ड L2 और यहाँ से एरो कीज से RP प्लस RK को सेट कर लेंगे, मतलब राइट पंच प्लस राइट किक। अब सेम ऐसे हम R1 को भी सेट कर लेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो गाइस। सेकंड ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और सेम ऐसे R2 को भी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब जैसे ही L1, L2, R1 और R2 सेट हो जाएंगे हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे, एग्ज़िट। और फिर हमें जाना है यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन पर, मेमोरी कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेव करना है, कार्ड सेव, और यहाँ पे स्टार्ट को हम 2 बार प्रेस कर लेंगे, सेव। ओके, तो हमारा यहाँ पे सेटिंग सेव हो चुकी है गाइस। अब यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेते हैं, एग्ज़िट। अब हम चेक करते हैं कि हमारे बटन सेट हुए हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रैक्टिस मोड पर, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना फेवरेट कैरेक्टर किंग और ओपोनेंट में पॉल। ठीक है, तो मूवमेंट कीज पहले चेक कर लेते हैं, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। अच्छे से काम कर रहा है गाइस। और यहाँ पे लेफ्ट पंच, राइट पंच, लेफ्ट किक, राइट किक। ठीक है, अब L1 को हमने ये 2 बटन से सेट किया है, L2 को इन 2 से, R1 को इन 2 से और R2 को इन 2 से। ठीक है, अब मैं अगर L1 और L2 को एक साथ प्रेस करता हूँ तो 4 बटन प्रेस हो जाते हैं। अब सेम ऐसी अब R1 और R2 को भी एक साथ प्रेस करता हूँ तो 4 बटन प्रेस हो जाते हैं। सो गाइज़, आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट 2-3 बार में आपको ये आ जाएगा। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना, क्योंकि आगे के मैं सभी ट्यूटोरियल्स इसी कॉन्फ़िगरेशन पर बताऊंगा। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज़। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेल्प मी रीच 500 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।